चलिए, लास्ट क्लास में बेटा हमने पॉलिनोमियल के बारे में ढेर सारी बातें की थी, लेकिन आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, जिसका मतलब होता है बहुपदों के पद। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं ये हम जानेंगे, ठीक है। हालांकि इसके पहले हमने ढेर सारी बातें की, जिसमें यहाँ पे हमने सबसे पहले बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में बात समझा, और उसके बाद हमने टर्म्स देखे कितना, वन टर्म, टू टर्म्स, और उसके बाद फिर पॉलिनोमियल के स्पेशल काइंड के बारे में बात की है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में कि कौन कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है, कौन सा नहीं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पिछले क्लास की वीडियो आप जरूर से देख लीजिए। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे बेटा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो यहाँ पे हम बात करते हैं बेसिकली टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम बात करते हैं किसके बारे में, ठीक है। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल को कुछ स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट 2x लिख दिया, क्या लिख दिया 2x। और मान लीजिए सेकेंड एग्जांपल लिख लेते हैं 3x प्लस 2y। अब यहाँ पे बोलेंगे इसमें देखो कितने टर्म्स हैं, इसमें वन टर्म्स है। कितने टर्म्स है, वन टर्म। तो जब भी वन टर्म होता है तो यहाँ पे हम बोलते हैं इसको मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, और टर्म का मतलब क्या होता है मियल, है ना। जैसे पॉलिनोमियल बोलते थे तो नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म्स होता है, तो मोनोमियल का मतलब होता है सिंगल टर्म। क्या होता है इसका मतलब, सिंगल टर्म, ठीक है। और सेकंड सेकंड वाला में क्या आता है, टू टर्म्स है, इसको हम बोलेंगे टू टर्म्स। कितने टर्म्स, टू टर्म्स। तो इसको हम बोलते हैं बायनोमियल। क्या बोलते हैं, बायनोमियल। बायनोमियल इसको बोलते हैं एक पद वाला बहुपद, एक पदीय बहुपद, ठीक है। और इस वाले को बोलते हैं द्विपदीय बहुपद, ठीक है। बायनोमियल, बाई का मतलब जानते हैं ना, बाइसिकल, जिसमें दो साइकिल होते हैं, मतलब दो चक्के होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाइसिकल होते हैं। बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या होता है टू। तो जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, और इसी के बाद ट्राइनोमियल भी आता है। क्या आता है, ट्राइनोमियल। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड वन, और 2/3 x² प्लस 2x-3। अब यहाँ पे कितने टर्म्स है बेटा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्लस और माइनस के साथ जितने भी टर्म्स काउंट किए जा सकते हैं, उनको जोड़े या घटाने के बाद, सब कुछ करने के बाद, और इसको और छोटा नहीं बनाया जा सकता। तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसको सिंगल टर्म बोलते हैं अकेले को। सेकंड दो टर्म्स हो गए और तीन टर्म्स हो गए, तो प्लस और माइनस के साथ देखते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, थ्री टर्म, थ्री टर्म्स। तो इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है त्रिपदीय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, त्रिपदीय बहुपद, ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ पे ट्राई का मतलब क्या होता है, ट्राई का मतलब होता है थ्री, ट्राई का मतलब क्या होता है थ्री। तो बेसिकली हम सिंगल, और जैसे दो है तो इसको क्या बोलेंगे बाइनोमियल, और तीन है तो ट्राइनोमियल बोलते हैं। और इससे भी ज्यादा टर्म्स होते हैं ना बेटा, उसको हम इकट्ठे हम क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। मोर देन थ्री टर्म्स, मोर देन थ्री टर्म्स मतलब तीन से ज्यादा टर्म्स होते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, इकट्ठे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद बोल देते हैं, सिंपल। क्लियर है। तो यहाँ पे जब भी हमारे पास टर्म्स होंगे तो उसको टर्म्स के आधार पे कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे मोनोमियल किसको बोलेंगे, जहां पे मैक्सिमम टर्म्स कितने होते हैं, वन होते हैं। बाइनोमियल किसको बोलेंगे, जहां पे मैक्सिमम टू टर्म्स होते हैं, यानी कि टू टर्म्स देखेंगे तभी हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा हूँ। थर्ड क्या बोलेंगे, अगर जिसमें थ्री टर्म्स दिखाई देते उसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे, तीन पद वाले बहुपद बोलेंगे, सिंपल सा। क्लियर है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी ज्यादा टर्म्स है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, फोर्थ वन, 3x² प्लस 2x प्लस 3y-z प्लस 2। इतना बड़ा है। अब इसको क्या बोलेंगे, इसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। जो मोर देन थ्री होता है, तो मोर थ्री तक का तो नाम पता है हमको, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। उससे ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोल देंगे, सिंपल पॉलिनोमियल बोल देंगे। क्लियर है, चलो
आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसको अपने को बताना है टर्म्स के बेसिस पे कि वो क्या है, उसका नाम क्या रखेंगे। तो यहाँ पे मेरे को बताओ, फर्स्ट वाले को क्या बोलेंगे? फर्स्ट वाले को मोनोमियल बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, पहला एक ही टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मोनोमियल, एक पद वाला बहुपद। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड वाले को क्या बोलेंगे? दो टर्म्स है तो क्या बोलेंगे इसको? बाइनोमियल। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। और दो पद वाले बहुपद, और क्या बोलेंगे थर्ड वाले को? यहाँ पे एक दो कितने टर्म है? तीन टर्म्स है, क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। इस वाले को, फोर्थ वाले को, कितने टर्म्स है यहाँ पे? एक ही टर्म्स है, क्योंकि प्लस माइनस से कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल, यानी कि एक पद वाले बहुपद हो गया। और फिर फिफ्थ वाले की बात करें तो क्या है? फिफ्थ वाले में इस वाले की बात करें तो क्या है? बाइनोमियल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। ठीक है। और यहाँ पे इस वाले को, इस वाले को भी क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। इस वाले को क्या बोलेंगे? इस वाले को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे? क्योंकि कितने टर्म्स है? वन टू और थ्री है ना। कितने टर्म्स है यहाँ पे? थ्री टर्म्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। क्लियर? बस इतना सा ही है। आपको यहाँ पे नाम याद रखने देख के कि इसको बाइनोमियल बोलते हैं कि ट्राइनोमियल बोलते हैं कि मोनोमियल बोलते हैं कि पॉलिनोमियल बस बोलते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री को, जैसे बेटा कोई बच्चा है, मैं आपको पूछूंगा आपका क्या है, आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, तो कई बच्चे क्या बोलते हैं कि मैंने ट्वेल्थ पास हूँ। क्या बोलेंगे? ट्वेल्थ पास। अगर वो फिफ्थ पास करके भी ट्वेल्थ में आया है तो भी क्या बताएगा? मैं फिफ्थ पास किया हूँ, सिक्स पास किया हूँ, टेंथ पास किया हूँ, ऐसा तो ना बोलेगा। वो हाईएस्ट डिग्री को बताएगा। क्या बताएगा? मैं ट्वेल्थ पास हो गया हूँ। जैसे आपकी पूछेंगे आप कितने पढ़ाई लिखाई की हो, क्या है पढ़ाई लिखाई का आपका बैकग्राउंड क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मैं एट्थ पास हूँ बोलोगे। क्या बोलोगे? एट्थ पास हूँ। तो वैसे ही डिग्री का मतलब होता है किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल में हाईएस्ट डिग्री को, वेरिएबल की, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट जानते ना बेटा? हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ी या सबसे ऊंची, हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट पावर को इसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर को क्या बोल देंगे? हाईएस्ट पावर को ही डिग्री। तो किसी भी बहुपद की अधिकतम घात को हम क्या बोलते हैं? उसका डिग्री या घात बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ, 2x² प्लस 3x, यहाँ पे डिग्री क्या है इसका? तो इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 2 है। क्या है यहाँ पे? 2। यहाँ पे 1 भी है, लेकिन हम किसको मानेंगे डिग्री? सबसे ज्यादा पावर, उसी को हम क्या बोल देंगे? उस पॉलिनोमियल की डिग्री। फर्स्ट एग्जांपल लिए तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 2 है। ओके, क्लियर? चलो तो घात यहाँ पे हम बता रहे हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x³ माइनस 3x की पावर में 4। अब क्या बोलेंगे? इसकी डिग्री कितनी हो गई? 4। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इसकी जो है 3 है और एक और है 4, लेकिन हम बोलेंगे हाईएस्ट तो यहाँ पे 4 है, इसलिए इसकी डिग्री क्या है? 4 है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक 3x+2, बताएंगे क्या है? 3x+2, इसकी डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट डिग्री बताएंगे, हाईएस्ट डिग्री क्या है? हम्म यहाँ पे बेटा इसकी जो डिग्री है वो क्या है? 1 है। कुछ नहीं तो पावर क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं ना। और यहाँ पे कुछ नहीं तो x की पावर क्या लिख सकते हैं? 0। क्या लिख सकते हैं? 0, क्योंकि किसी भी नंबर की जो पावर अगर 0 रख देते हैं एक्सेप्ट 0 को छोड़कर, उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। इसलिए कोई भी नंबर के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं भी दिख रहा है तो भी हम क्या बोल सकते हैं? उसके साथ वेरिएबल है, लेकिन उसकी पावर क्या है? 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 0 की 1, तो 1 है ना भाई।
तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, वन हाईएस्ट डिग्री। क्या है, वन। तो डिग्री के बेसिस पे भी इनका स्पेशल नाम है। क्या है, स्पेशल नाम। टर्म के बेसिस पे इसका नाम देखें, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे इसको बोला जाता है, इसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं, लीनियर। क्या बोलते हैं बेटा, लीनियर। हिंदी में इसको बोलते हैं रैखिक। क्योंकि इसको जब ग्राफ में प्लॉट करते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं, तो एक रेखा बनती है। क्या बनती है, रेखा। देखिए मतलब लीनियर होता है, एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनती है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। यहाँ पे इसको बोलेंगे, जैसे मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, टू है, तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। समझ में आ गया, इसका स्पेशल नाम क्या है, क्वाड्रेटिक है। और इसके बाद भी है, लेकिन उनको ज्यादातर हम यूज उसका नाम नहीं करते हैं। इसको बोलेंगे थर्ड पावर, इसको बोलेंगे फोर्थ पावर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, फोर्थ पावर, सॉरी, इसके ज्यादा नाम पावर को हम क्या बोल देंगे, फोर्थ पावर पॉलिनोमियल। सिंपल है, फोर्थ पावर पॉली, फिफ्थ पावर बोल देंगे। अगर मैक्सिमम पावर फाइव है तो क्या बोलेंगे, फिफ्थ पावर पॉलिनोमियल। अब इसको जैसे हिंदी में बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, चौथे घात वाला बहुपद बोलेंगे, चतुर्थ घात पॉलिनोमियल। लेकिन हम बहुपद बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इंग्लिश में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा नाम है। क्वाड्रेटिक को बोलते हैं द्विघातीय बहुपद। क्या बोलते हैं, द्वि का मतलब होता है दो, घाती का मतलब घात होता है, द्विघातीय बहुपद। ठीक है, तो इसको ये भी याद रखना कि जब भी हमारा मैक्सिमम पावर किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होगा, वन, उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक या लीनियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीनियर। ठीक है। दूसरा, अगर मैक्सिमम पावर टू है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम पावर अगर टू है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और उससे ज्यादा पावर है तो थर्ड पावर क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्यूबिक। ठीक है, जहां पे मैक्सिमम पावर, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, 3x² सॉरी 3x³ प्लस 2x² माइनस 3x+2। अब अगर टर्म्स के बेसिस पे देखें तो ये सिंपल इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, क्योंकि चार टर्म है तो इसको क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल। लेकिन पावर के बेसिस पे अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बेटा, मैक्सिमम पावर थ्री है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बोलेंगे घन। जी हाँ, ठीक है, या सिंपल इसको थर्ड पावर पॉलिनोमियल भी बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है, थर्ड पावर, तृतीय घात पॉलिनोमियल बहुपद बोल सकते हैं, थर्ड पावर पॉली पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर है, क्लियर है ना। तो जब भी हमारे को क्या पूछा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, पावर के आधार पे, घात के आधार पे, कि कितना वो पॉलिनोमियल को क्या नाम बोले, तो जब भी अगर मैक्सिमम पावर वन रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। मैक्सिमम पावर अगर टू रहेगा तो क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। मैक्सिमम पावर थ्री रहेगा तो उसको थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। अगर फोर है तो पावर फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर। इससे ज्यादा होगा तो वो भी उसी तरह से नाम बढ़ते जाएंगे। क्लियर है, चलो इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री देखना है। क्या देखना है, हाईएस्ट डिग्री। इस पर्पज से थोड़ा सा और मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर कराता हूं। जैसे बेटा अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है x × y+2। अब यहाँ पे बताओ इसकी डिग्री क्या बताओगे, x × y+2 क्या बताएंगे इसकी डिग्री, वन दिखाओगे कि टू दिखाओगे कि क्या दिखाओगे, वन। देखो इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो क्या है, दिख रहा है तो वन। इसकी दिख भी नहीं रही है तो इसको क्या बोलेंगे, वन पावर है। अब आपको पता है, फॉर द बेसिस ऑफ काउंटिंग डिग्री, अगर हम बोल रहे हैं काउंटिंग को देखते हुए, हम इसको बोलेंगे सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, इसलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। क्लियर है, क्यों, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे तो ये वन पावर मल्टीप्लीकेशन में है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल, या इसी को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। समझ में आ गया। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, एग्जांपल लेते हैं, वहां से ऑन करना। अगर मैं यहाँ पे फिफ्थ फिफ्थ एग्जांपल लूं तो क्या हो जाएगा, जैसे x² डिवाइड बाई वाई प्लस टू एक्स। अब मेरे को बताओगे बेटा इसका मैक्सिमम पावर क्या है, इसका मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है,
है ना, 2 दिख रहा है, लेकिन ध्यान ये रखना नीचे वाले की पावर क्या है, 1 है। तो आपको पता है ना, जब भी डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाते हैं, सबट्रैक्ट होते हैं, घटता है कि नहीं घटता है। लेकिन सर आप तो बोले थे बेस सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पावर काउंटिंग के पर्पज से, जब भी हम किसी पॉलिनोमियल के पावर काउंटिंग के पर्पज से बेस को नहीं देखते, हम सिर्फ क्या देखते हैं, डिग्री को। अगर वो मल्टीप्लीकेशन में होगा तो ऐड करके पावर बताएंगे, अगर वो किसमें होगा, डिवाइड में होगा, तो पावर को सबट्रैक्ट करके घटा के बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 2 माइनस में 1, तो क्या हो गया, 1 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1, तो इसको बोलेंगे 1, क्या बोलेंगे, 1। इसकी डिग्री क्या है, 1, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर, समझ में आ गया। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जब आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे आपके बुक से कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स एंड विच आर नॉट। आपने को क्या देखना है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, ये आपने को बताना है। तो पॉलिनोमियल में क्या रहता है बेटा, उसका पावर, वेरिएबल की पावर, किसकी पावर, चर की जो घात है, वेरिएबल की पावर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कभी भी वेरिएबल की पावर देखना, वो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, पहला तो नेगेटिव ना होना चाहिए, पहला नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दूसरा पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए पावर, तीसरा तीसरा रूट में नहीं होना चाहिए, किसमें नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन अगर आपको कहीं पे दिख जाते हैं, अगर ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, तब जाके उसको आप क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। पहले वाले में देखो तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव है कि नहीं है, यहाँ पे है 2, क्या लिखा है, चलो इसको थोड़ा जूम करते हैं। फर्स्ट वाले की बात करें तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ये 2 पावर है, और यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं तो 0 पावर है। सारे पॉजिटिव है ना, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव। क्या कोई नेगेटिव है क्या, क्या कोई भी पी बाई क्यू के फॉर्मेट में है क्या, नहीं है। तो इन सभी को हम क्या बोल देंगे, इकट्ठे, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर। यहाँ वाले में देखो, सेकंड वाले में, सेकंड वाले की बात करें तो इसकी पावर 1 दिख रही है, इसकी पावर क्या दिख रही है, 1। लेकिन ऐसे इसको सीधा करने पे क्या नजर आएगा बेटा, ये नीचे है, इसको जैसे ही पलटोगे तो यहाँ पे लिखेगा z प्लस 3z की पावर -1 हो जाएगा। क्योंकि जैसे हम उसको रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, पिछले क्लासेस में देखे थे। तो इसलिए ये वाला जो है पावर नेगेटिव हो जाने की वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड वन की बात करेंगे, बताओ थर्ड में क्या आएगा, पॉलिनोमियल है कि नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे वेरिएबल की पावर जो है वो रूट है। क्या है, रूट। आपको बताया था रूट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। मतलब यहाँ पे y का अंडर रूट लगा, इसका मतलब होता है y की पावर में 1/2। क्लियर, इसको स्क्वायर रूट भी बोलते हैं 1/2 को। तो इसीलिए ये पावर हाफ हो गया ना बेटा, फ्रैक्शन में आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। थर्ड, फोर्थ वन, चलिए चौथे की बात करें तो यहाँ पे पावर 2 है, क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ। क्या देख के नहीं है बोल रहे हो, वेरिएबल की पावर देखना है, ना कि कोई अदर नंबर को। पावर देखो ना, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे x है, और x की पावर क्या है, 2 है, और 2 क्या है, पॉजिटिव है, साथ ही साथ इंटीजर भी है। मतलब ये धनात्मक भी है और पूर्णांक संख्या भी है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। नेगेटिव है, अपने को वेरिएबल की पावर देखनी है, किसकी पावर, वेरिएबल की, वेरिएबल यानी कि चर की पावर देखनी है। तो यहाँ पे बेटा x जो है वेरिएबल है, चर राशि है, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कि इसकी पावर जो है 2 है। हमको इससे तो ना लेना देना है, इसके साथ कोई x वगैरह टर्म है क्या, नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल की पावर 2 है, इसलिए हाँ ये पॉलिनोमियल है। ये वाले फिफ्थ वाले की बात करें तो क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाले में पावर देखो ना, 10 है, 3 है, 50 है। क्या ये है कि नहीं है,
ये भी है। समझ में आया? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी पावर फ्रैक्शन में नहीं है, और कोई भी पावर रूट में नहीं है, वेरिएबल की पावर। इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? नहीं होगा। नेगेटिव पावर होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होगा तो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, और रूट में होगा तो भी पावर, पावर अगर रूट में होगा तो भी हम क्या बोलेंगे? कोई अगर वेरिएबल रूट में नजर आएगा तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्लियर? चलिए, अपने को यहाँ पे बताना है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, किसकी बात करेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में देखने पे हमने क्या बात किया था? ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक मतलब बीजी व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम बोलते हैं बीजी व्यंजक, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे वेरिएबल की पावर, किसकी पावर? वेरिएबल की पावर क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक पूर्णांक होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर का मतलब जानते हैं ना बेटा? पूर्णांक जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे नंबर लाइन पे हम बात करें तो पूरे जितने भी नंबर आपको दिखाई देते हैं, 1 2 2 3, और इधर -1 -2, तो ये सारे नंबर ये पॉजिटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और इंटीजर में जीरो भी शामिल है ना? तो यहाँ पे नेगेटिव को छोड़कर, इसको छोड़कर, ये सारे जब पावर जीरो होगा, 1 होगा, 3 होगा, तो इन पावर को हम क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर, किसकी पावर? वेरिएबल की पावर जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। तो जिस वेरिएबल की पावर जीरो होगी उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे बेटा यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पे एक्स की वैल्यू दिख रही? कोई एक्स दिख रहा है क्या? नहीं। फिर भी हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? एक्स लगा सकते हैं। कैसे? एक्स की पावर में जीरो, एक्स की पावर क्या बोल सकते हैं? जीरो। इसीलिए तो क्या बोलते हैं, कोई भी नंबर जो कि जिसका पावर अगर जीरो है, एक्सेप्ट वन को छोड़कर, जीरो को छोड़कर, तो वो क्या आती है? उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। आप बताओ, 4 का इंटू करेंगे किसके साथ? 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा? 4 ही आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए ऐसा माना जाता है कि जब भी कोई नंबर के साथ कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा है, उसकी पावर क्या है? जीरो वाली पावर। उसकी पावर क्या है? जीरो। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, कांस्टेंट भी बोलते हैं। और अगर अकेला नंबर बस है तो इसको हम बोल देंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अचर बहुपद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद बोल देते हैं। ठीक है? अचर मतलब जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? अचर बहुपद बोलते हैं। क्लियर है? इजी? समझ में आया? चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इनका एक तरह से प्रदर्शित कैसे करते हैं, बहुपद को कैसे, बहुपद का प्रदर्शन कैसे करते हैं, कैसे उनको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? जैसे बेटा मान लीजिए किसी भी पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे मैं लिख रहा हूं 2x + 3y, 2x + 3 ऐसा बस लिख दिया हूं। तो इसको ऐसे लिखा जाता है, P ऑफ x लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इसको? P ऑफ x। P ऑफ x का मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ, पॉलिनोमियल ऑफ x। इसको शॉर्ट में क्या लिखा जाएगा? पॉलिनोमियल ऑफ x। मतलब x का बहुपद, क्या बोलेंगे? x का बहुपद है। जो हमारा पॉलिनोमियल है वो किस वेरिएबल पे डिपेंड करता है? x वेरिएबल पे। किस वेरिएबल पे? x वेरिएबल पे। जैसे मान लीजिए मैं अभी ऐसा लिख रहा हूं, 3y + 3y² + 2y - 3 ऐसा लिख दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे P ऑफ y। क्या बोलेंगे? P ऑफ y। मतलब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो y के टर्म्स में, किसके टर्म्स में है? y के टर्म्स में। इसलिए पॉलिनोमियल ऑफ क्या बोल देंगे इसको? y। कभी कभी पी वाई बोल दिए, और मान लीजिए कभी ऐसा भी बोल सकते हैं, जी वाई भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं?
जी भाई, कुछ भी नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई दिया जाएगा तो आपको समझना है कि ये वाला जो अंदर में लिखा हुआ है, ये टर्म बता रहा है कौन से टर्म में है, कौन से पदों में है, ठीक है। जैसे एक्स के पदों में है कि वाई के टर्म्स में है, एक्स के टर्म्स में है, तो ये कैसे बताएंगे? तो इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, पी वाई या पी एक्स ऐसे शो करते हैं। इसको कैसे पहचानेंगे? जैसे अगर मान लीजिए कभी ऐसा लिख रहा है, टू पी प्लस क्यूब और थ्री पी स्क्वायर प्लस थ्री पी माइनस टू, ऐसे बस लिखा है। सारे पी वाले हैं, सारे क्या वाले हैं, पी वाले। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ए ऑफ पी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ए ऑफ पी, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ब्रैकेट में रहता है, जो ब्रैकेट में रहता है, वो सिर्फ ये बताता है कि हमारा जो टर्म्स, किस टर्म्स में हमारे पॉलिनोमियल बना है, हमारा पॉलिनोमियल किस टर्म को लेकर बना है। समझ में आ गया? पावर, अभी पावर ऐड नहीं करेंगे। इसका पावर क्यों ऐड करेंगे? हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे शॉर्ट में लिखना हुआ तो मैं बार बार क्या लिखूंगा, इन पूरे की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, इसको पी ऑफ वाई बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? पी ऑफ वाई। चलो एक और एग्जांपल लेंगे और उसको यहाँ पे समझ देंगे। यहाँ पे आपके बुक में उसके बाद कोफिशिएंट्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? कोफिशिएंट्स। क्लियर है? ये वाली बात क्लियर है कि नहीं? रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको जिस भी टर्म को देखेंगे तो उसको आप क्या बना सकते हैं, उसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल है मेरा। ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये सेकंड एग्जांपल हो गया, और ये थर्ड एग्जांपल हो गया, और ये वाला फोर्थ एग्जांपल। चलो ये फोर्थ एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 3x+2, ऐसा लिख दिया मैंने, 3x+2, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब बताओ इसको कैसे लिखोगे? तो इसको शॉर्ट में आप, जैसे पी एक्स इसका नाम दे दिए, तो आप इसी को जी एक्स भी नाम दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? जी एक्स नाम दे सकते हैं। क्लियर है? जी एक्स का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो टर्म्स है, हमारा जो पॉलिनोमियल है, वो किससे मिलकर बना है? एक्स के वेरिएबल से मिलकर बना है। किसके वेरिएबल? एक्स के वेरिएबल। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, या कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे आपके इस बुक में है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। मतलब दिए गए पॉलिनोमियल में आपको क्या बनाने हैं? कोफिशिएंट्स को बताने हैं, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। मतलब जिस भी वेरिएबल का अगर हमको कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट का मतलब होता है सिंपली किसी भी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर आपको क्या दिखता है, गुणा में दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका कोफिशिएंट्स बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। जैसे मैं लिख रहा हूं 3x² + 2x। तो अगर आपको पूछा जाए बेटा यहाँ पे इस वाले में x का कोफिशिएंट, क्या पूछा जाए? x का कोफिशिएंट, तो आप क्या बोलेंगे? x के कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे इसके लिए हम बोलेंगे x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? x के साथ क्या गुना में है? 2। और इसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है। और वैसे ही x के स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? 3 है। समझ में आ गया ना? इजी। अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूं, 4x³ - 3y। तो आपको अगर पूछा जा रहा है y का कोफिशिएंट क्या है, आप क्या बताओगे? -3। साइन के साथ लेंगे। किसके साथ लेंगे? साइन के साथ। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है सिंपली किसी भी वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, उसको हम उसका क्या बोल देते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या बताना है? एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो जहां जहां पे एक्स का स्क्वायर होगा बेटा, उसमें वो नंबर क्या मल्टीप्लाई में दिख रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। हम्म। देखो यहाँ पे दो दो जने स्क्वायर वाले हैं, है कि नहीं है? इनको लाइक टर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो जब भी लाइक टर्म्स की बात कर रहे थे तो हम क्या बोल रहे थे? लाइक टर्म्स को आपस में जोड़ या घटा देते हैं।
तो यहाँ पे 3x² है प्लस 2x² है, क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर हो जाएगा। और x के स्क्वायर के साथ हमको क्या देखना है, क्या चीज मल्टीप्लाई हो रहा है अभी 5। तो यहाँ पे 5 क्या है, x का कोफिशिएंट है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है, 5 है। सिंपल। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 3। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का, सॉरी एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, बताओ क्या दिख रहा है एक्स के स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट, 5 दिख रहा है ना बेटा, क्या दिख रहा है 5। मतलब 5 जो है एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पे ध्यान रखना साइन के साथ लेंगे, तो ये है -5। तो -5 क्या है, एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट। चलो यहाँ पे एक्स के स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बताओगे, 2 नहीं है, 2 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर का कोफिशिएंट इसको हम बोलेंगे डिवाइड बाई 2, क्या बोलेंगे, डिवाइड बाई 2। तो इसको हम 1 डिवाइड बाई 2 भी बोलते हैं, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। किसको लिखा जा सकता है, इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, है कि नहीं, समझ में आया। क्योंकि एक्स स्क्वायर का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह में, और डिवाइड में क्या है 2 है। तो जब भी कोई नंबर आपको नजर ना आए, सिर्फ नीचे बस दिख रहा है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे 1 लगा देंगे अपने से। क्लियर है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से लेता हूँ, यहाँ पे 2x डिवाइड बाई 3, 2x डिवाइड बाई 3। तो आप क्या बोलेंगे, x का कोफिशिएंट, x का गुणांक क्या है बोलेंगे 2 डिवाइड बाई 3, क्या बोलेंगे 2 डिवाइड बाई, क्योंकि 2 डिवाइड बाई 3 के साथ क्या हुआ है, x का मल्टीप्लीकेशन हुआ है। अगर आपका ओनली ऐसा लिखा है x डिवाइड बाई 3, तो x का कोफिशिएंट अगर आपको पूछ देता है तो क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे यहाँ पे ऊपर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पे बोलेंगे 1 डिवाइड बाई 3। ओके, एक्स नहीं लिख सकते क्योंकि एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई में वो नंबर पूछ रहा है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, उसका कोफिशिएंट बोलेंगे। क्लियर, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे एक और बच गया, इसकी बात कर रहे हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 5th नंबर में, इसके बारे में बताइए। एक्स के स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई में है 1/4। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1/4। ये हमारा आंसर है फाइनल। क्लियर है, समझ में आया, इजी। चलो, तो फिलहाल के लिए हमने क्या क्या सीखा, तो पहले तो हमने यहाँ पे इस वाले क्लास में हमने देखा कि टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्या क्या बोला जाता है, और डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्या क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे टर्म्स के बेसिस पे हमने देखा बेटा, 1 टर्म रहेगा तो उसको बोलेंगे मोनोमियल, 2 टर्म्स रहेगा उसको बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल, और उससे ज्यादा टर्म्स होंगे तो क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। ओके, क्लियर है। चलो सानिया, और उसके बाद क्या बात किए थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री देखनी है। तो हाईएस्ट डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की वो क्या दिखाएंगे, सामने लिखते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डिग्री जो है उससे वो बहुत ज्यादा चेंज होता है। सपोज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में एक्सपांशन देखे थे। जैसे मान लीजिए 3245 लिख दिया, कितना लिख दिया 3245। तो आप इसको कैसे लिखते हो, 3240 और 5, इन सबको ऐड कर देंगे तब जाके क्या आएगा 3245 आएगा। इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है, 3 इंटू 1000 लिखे थे, 2 इंटू 100 और 4 इंटू 10, और क्या लिखेंगे 5 इंटू 1। क्लियर, समझ में आया ना, ये कभी देखा सा लग रहा है, हमने पिछले क्लासेस में देखा था इसके बारे में। तो बेटा आप कैसे लिखते हो, आप ऐसे लिखते हो ना, 3000 प्लस 200 प्लस क्या लिखते हो 40 प्लस में 5, ऐसे लिखते कि नहीं लिखते। और इसको लिखने का एक दूसरा तरीका क्या है, इस वाले को लिखने का 10 की पावर क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना।
इसी को हम आगे बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, किसके लिख सकते हैं, 3 × 10⁻³ यहाँ पे 2 जीरो वाला है तो क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻²। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 × 10⁻1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 × 10⁻0। समझ में आया ना। इसीलिए हम यहाँ पे 3000 को पहले लिख रहे हैं। पहले क्यों लिख रहे हैं, प्लेस वैल्यू बहुत बड़ा है और जो बड़ा रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे इस 3000 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 × 10⁻³ आप समझ गए होंगे कि सबसे हाईएस्ट पावर को पहले ही क्यों लिखा जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है या तो बहुत ज्यादा छोटा भी हो सकता है। अगर पॉइंट पे रहा वो नंबर तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा भी हो सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 × 10⁻³ प्लस 2 × 10⁻² प्लस 4 × 10⁻1 प्लस 5 × 10⁻0। समझ में आया। इसलिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री को हमेशा पहले लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, पहले। कभी भी आपको ऐसा लिखा रहेगा 2x प्लस 3x², तो आप इसको बोलना कि गलत तरीके से लिखा गया है, इसको पहले किसको लिखेंगे, 3x² को पहले लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे 2x। तो इसको रीअरेंज करके लिखा जाता है। ओके, समझ में आया, आया कि नहीं आया। तो हाईएस्ट डिग्री के हिसाब से उसको क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा के लिखते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे इस टॉपिक को अपन करते हैं क्लोज। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की भी बात होगी, जहां पे 1 डिग्री को क्या बोलते हैं, लीनियर, 2 डिग्री को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, और 3 डिग्री को क्यूबिक, और उससे ज्यादा वाले को क्या बोलेंगे, उसके ज्यादा वाले को जैसे 4th डिग्री पॉलिनोमियल, 5th डिग्री, 6th डिग्री, ऐसे करके उसको आगे कंटिन्यू पढ़ाते चलेंगे। ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, जिसमें वेरिएबल नहीं होता। जैसे मान लीजिए 10 की बात करें तो 10 में वेरिएबल नहीं है, इसलिए सॉरी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके। और इसके बाद हमने क्या देखा, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो वेरिएबल जिस टर्म में वेरिएबल रहेंगे उसी टर्म में उसको क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में लिखा जा सकता है। जैसे घर में एकदम लंबा चौड़ा नाम है तो उसको शॉर्ट में बोलते कि नहीं बोलते, गोलू मोलू गोलू करके, वैसी टाइप पे यहाँ पे हमारा शॉर्ट नेम को वही क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन बोल। क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, यहाँ तक आपको क्लियर है। और एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इसके 2 क्वेश्चंस बना लिए। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए तराश इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू।